ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी। परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार, जिनके दिव्यांग कांति के समक्ष अनंत सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, ऐसे पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणों को स्पर्श करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात जिन्होंने जीवात्माओं का उद्धार करने का व्यसन स्वीकार करके रखा हुआ है, कृपा गुण को स्वीकार करते हैं, करुणा गुण को स्वीकार करते हैं और जीवात्मा को साधन से साध्य की तरफ ले जाने के लिए जो तत्पर हैं, ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को शतकोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, उन सभी गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करके आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। नवरात्रों के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले तो अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगाने का प्रयास कर। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन से निवेदन किया, लेकिन भगवान जी ये जानते हैं कि मन और बुद्धि सहज भाव से मेरे में नहीं लग सकती, इसलिए परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि यदि मन और बुद्धि को मेरे में नहीं लगा सकता तो अभ्यास और योग के माध्यम से मेरा ध्यान कर। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि यदि तू अभ्यास और योग को भी नहीं कर सकता तो मेरे लिए कर्म को करने वाला हो जा। ऐसे तीन सीढ़ियां हैं, उन 3 सीढ़ियों को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को बतलाया। अथि तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी देखते हैं कि यह जीवात्मा मेरे प्रति भी कर्मों को करने में शक्त नहीं है, समर्थ नहीं है, इसलिए भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन, अथ मद योगम आश्रित एतत्, अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तू पूर्व दशा में साधन को करने में असमर्थ है। सबसे पहले तू मेरे अंदर मन बुद्धि नहीं लगा सकता, अभ्यास योग नहीं कर सकता, मेरे पारायण होकर कर्म नहीं कर सकता, ऐसा अगर तुझे लगता है, ततः तो
यतात्मवान सर्व कर्म फलम त्यागम कुरु। यदि तू कुछ भी नहीं कर सकता तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा को त्याग कर दे। यदि मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लग रहे तो अभ्यास करो, योग करो। अभ्यास भी नहीं हुआ, योग भी नहीं हुआ तो परमात्मा के पारायण कर्म करो। यदि परमात्मा के पारायण कर्म भी नहीं हो पा रहे हैं तो उसके बाद एक ही बात बचती है, वो क्या है? अपनी मन और इंद्रियों को वश में करना और संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा को त्याग कर देना। इससे क्या होगा कि जीवात्मा को जो कर्मों के बंधन लगते हैं तो जीवात्मा उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं। श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलस्त्याग त्यागात् शांति निरंतरम। अब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने 4 स्टेप यहाँ पर बतला दिए हुए हैं और चौथे स्टेप के अंदर परमात्मा कहते हैं कि कर्मों का त्याग कर। तो क्या पहला स्टेप बहुत उत्तम है, दूसरा छोटा हो गया, तीसरा और छोटा हो गया, चौथा और छोटा हो गया, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात कर्मों का जो त्याग है उसे हम निकृष्ट माने, छोटा माने, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते ऐसा नहीं है। तो परमात्मा त्याग का महात्म्य बतलाते हुए कहते हैं अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयः। सबसे पहले अभ्यास से शास्त्र का जो ज्ञान है उसे श्रेष्ठ कहा गया हुआ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, उसके पश्चात शास्त्र ज्ञान से जो ध्यान विधि कही जाती है वो श्रेष्ठ बतलाई गई है। ध्यानात् कर्म फलः त्याग, और ध्यान से संपूर्ण कर्मों के फल का जो त्याग है वो श्रेष्ठ कहा गया हुआ है ही, क्योंकि त्यागात् शांति निरंतरम। परमात्मा इस श्लोक के अंदर उस तत्व का निरूपण करते हैं जिस भाव को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा संपूर्ण जीवन भागता रहता है। तो परमात्मा क्या कहते हैं? त्यागात् शांति निरंतरम, कि त्याग करने से ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। यह जीवात्मा जब से इसने जन्म लिया और जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती, ये जीवात्मा अपने आप को शांति की तरफ अग्रसर करता है कि मुझे सुख साधन प्राप्त हो जाएं, तो सुख साधनों की प्राप्ति के बाद मेरे को शांति मिल जाएगी, ऐसा ये जीवात्मा चलता है। लेकिन परमात्मा इसके विपरीत ही बात करते हैं। जीवात्मा कहता है कि संसारिक भोग पदार्थों को इकट्ठा करूंगा, भोग पदार्थ इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद मुझे सुख मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे जीवात्मा, यहाँ से तेरी एक बहुत बड़ी गलती शुरू हो जाती है। वो गलती क्या है? जितना हम प्रपंच इकट्ठा करते हैं, जितना हम प्रपंच के अंदर व्याप हो जाते हैं, उतना उतना हमें दुख मिलना शुरू हो जाता है। ये बात आप भी अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं त्यागात् शांति निरंतरम, कि हे अर्जुन, त्याग करने से ही तत्काल परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए तू कर्म कर और कर्म करने के बाद जो कर्मों का जो फल मिलने वाला है उस फल के विषय में अपनी आसक्ति को छोड़ दे, और मुझे क्या फल मिलेगा इसके विषय में भी तू चिंता मत कर। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर अर्जुन को समझाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। तो साधन बतलाने के बाद
साधक कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, या परमात्मा का जो भक्त होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहाँ पर लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि जो भक्त होता है वो भक्त ऐसा ऐसा होता है, उसके अंदर इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को भक्त के 12 लक्षण यहाँ पर बतलाने जा रहे हैं, और जिसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं वो परमात्मा का यथार्थ भक्त बन जाता है। तो सबसे पहले क्या है, सर्वभूतानां अद्वेष्टा, कि जो व्यक्ति सब प्राणियों में द्वेष भाव नहीं रखता, द्वेष भाव से जो रहित रहता है वो भगवान का उत्तम भक्त कहा जाता है। जो मैत्र, और जिसकी वृत्ति कैसी रहती है, प्रेमल वृत्ति रहती है, मित्रता के भाव को वो धारण करके रहता है, उसके मन के अंदर शत्रुता का जो भाव है वो कभी नहीं आता, मित्रता के भाव को रखते हुए वो परमात्मा के सभी साधनों का आचरण करता है। करुण, करुण कहा जाता है करुणा, उसका मन कैसे रहता है, दयालु, उसका मन छोटी से छोटी बात को लेकर जल्दी शीघ्र पसीज जाता है, उसका मन कठोर नहीं रहता कि बहुत सारी घटनाएं होने के बाद वो अपने आप को कठोरता के वशीभूत होकर ही कार्य को करता रहे, ऐसा वो नहीं रहता है। वो कैसा रहता है, करुण अर्थात दयालु। एव निर्ममः, निर्मम कहा जाता है ममता रहित, संसार में व्यवहार के अंदर वो चलते हुए प्रेम सबसे करता है, लेकिन उस साधक की ममता किसी के साथ नहीं रहती है कि यही मेरा बहुत प्रिय व्यक्ति है, मेरी ममता इसी के साथ ही है, बाकी किसी के साथ मेरी ममता नहीं है, ऐसा उसके मन के अंदर भाव नहीं रहता। निरहंकार, निरहंकार कहा जाता है अहंकार रहित, निर उपसर्ग पूर्वक अहंकार। तो परमात्मा का जो भक्त होगा वो कभी भी किसी भी विषय के अंदर, किसी भी अपने गुण के अंदर अहंकार कभी नहीं करता कि मैं इतना बड़ा परमात्मा का भक्त बन चुका हूँ या मैं इतना बड़ा ज्ञानी बन चुका हुआ हूँ, वो कभी भी अपने मन के अंदर अहंकार नहीं करता। सम दुख सुख क्षमी, किसी भी स्थिति के अंदर सुख की स्थिति रहे या दुख की स्थिति रहे, वो अपने आप को सम भाव देकर रखता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाए कि कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैंने डामाडोल नहीं होना, मैंने अपने आप को समता के अंदर रखना है, समभाव के अंदर रखना है, तो जिसके अंदर ऐसा गुण आ जाए वो परमात्मा की भक्ति श्रेणी में चला जाता है। क्षमी, और परमात्मा के भक्त के अंदर एक बहुत अच्छा जो गुण है यहाँ पर बतलाया गया है, वो क्या है, क्षमी, वो क्षमाशील रहता है। अर्थात जाने अनजाने के अंदर किसी से कोई गलती हो जाए या अकस्मात किसी से कोई गलती हो जाए, तो परमात्मा का जो भक्त रहता है वो परमात्मा को भी जानता है, परमात्मा के ज्ञान को भी जानता है, और वो एकदम से उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है कि कोई बात नहीं, ये व्यक्ति है, इंसान है, और इंसान से गलती होना लाजमी है, क्योंकि पशु पक्षी कभी गलती नहीं करते। गलती करने का जो अधिकारी है वो एक मनुष्य ही रहता है, और जो परमात्मा का भक्त होता है क्षमी, वो एकदम से उस किसी व्यक्ति को क्षमा कर देता है कि कोई बात नहीं, उसकी वृत्ति रहती है क्षमाशील की कि कोई बात नहीं, आज गलती हुई, प्रसव मुड़वाया, प्रायश्चित किया, आज से क्षमा कर दिया गया, ऐसा जो गुण है परमात्मा के भक्त में रहता है। सततम संतुष्ट, सततम संतुष्ट अर्थात निरंतर जीवन के पग पग पर परमात्मा का जो भक्त होता है वो कैसा है, संतुष्ट रहता है, संतोषी रहता है। जैसी भी स्थिति उसे प्राप्त हो गई, जैसी भी वर्तमान भूत भविष्य के अंदर कैसी भी परिस्थिति उसे प्राप्त हो गई, वो अपने आप को कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे जिस भी स्थिति के अंदर रखा हुआ है, जैसा भी रखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा रखा हुआ है। वो संतुष्ट रहता है, कभी भी
अपने से छोटे को देखकर वो अहंकार नहीं करता, अपने से बड़े को देखकर वो उस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा नहीं करता है। वो भक्त कैसा रहता है? हर समय परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है कि हे प्रभु, आज आपने हमें जिस स्थिति के अंदर रखा हुआ है, क्या पता यदि मैं आपका भक्त ना होता, यदि मैं आपका पूजा पाठ ना करता, तो क्या पता मेरे ऊपर इससे और बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी। आपने अपना भक्त होने के कारण और ऊपर भी पंखे बंद कर दो। तो ऐसी स्थिति के अंदर संतुष्टता का जो भाव है, संतोषपना का जो भाव है, वो परमात्मा के भक्त के अंदर रहता है। यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा अर्थात अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों को वो अपने वश में रखता है कि इंद्रियां जिस विषय के अंदर भाग रही हैं, जैसी स्थिति के अंदर भाग रही हैं, वो कहता है कि इंद्रियों को जाने दो, ऐसा नहीं है। उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, ऐसा वो भक्त रहता है। दृढ़ निश्चय, और वो भक्त कैसा होता है? दृढ़ निश्चय करने वाला होता है। अब उसने निश्चय कौन सा किया? क्या धन प्राप्त करने का निश्चय किया, कन प्राप्त करने का निश्चय किया, संपत्ति प्राप्त करने का निश्चय किया, मान मान्यता प्राप्त करने का निश्चय किया? ऐसा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति धन, मान, मान्यता इत्यादि के पीछे चला जाता है, वो परमात्मा से उतना ही धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा का जो भक्त है वो दृढ़ निश्चय करता है, एक ही दृढ़ निश्चय करता है कि हे प्रभु, मुझे आपकी प्राप्ति कब होगी। उसका एक ही निश्चय रहेगा कि हे प्रभु, मैं जब आपके धर्म में मैंने प्रवेश किया था, उस समय मुझे पता चला कि इस धर्म को मोक्ष मार्ग कहा जाता है, और इस धर्म में आने के बाद ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और जय कृष्णी संप्रदाय को छोड़कर, धर्म को छोड़कर किसी धर्म में ऐसी शक्ति नहीं है जो परमात्मा से मिला सके। तो जब साधक को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि ये धर्म मुझे प्राप्त हो चुका है और मैं परमात्मा को प्राप्त करने वाले रास्ते पर चल चुका हूं, तो वो क्या करता है? दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है कि हे प्रभु, मैंने आपको प्राप्त करना है, जितना धर्म कर्म मेरे से हो सके मैं उतना धर्म कर्म करते 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 आपको प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मई अर्पित मनोबुद्धि, और जो भक्त मेरे में मन और बुद्धि को समर्पित करने वाला, बुद्धि वाला हो जाता है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में जब भी हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, बार बार यही बात परमात्मा बोलते हैं, मन और बुद्धि को मेरे समर्पित कर दे। जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए हैं, अब भीष्म पितामह कुरु कौरवों के अंदर बहुत बड़े हैं, वृद्ध है, कुरु वृद्ध है, बहुत सारा उनको ज्ञान है इतर शास्त्रों का, और अंतिम समय के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और पांडव भीष्म पितामह को मिलने के लिए आते हैं, तो भीष्म पितामह उस समय सभी को कहते हैं कि तुम लोगों को मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, तुम्हारा बहुत सारा साथ मैंने दे दिया, अब तुम साइड पर हो जाओ, अब मैं भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के साथ बात करना चाहता हूँ। तो सभी साइड पर हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं। तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभ्रूमि। इसे भीष्म स्तुति कहा जाता है। पहले तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की स्तुति करी, और स्तुति करने के बाद भीष्म पितामह भगवान जी को यही बात बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरी एक पुत्री है जिसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं।
अब पांडव थोड़ा सा दूर तो हो गए होंगे, लेकिन बात तो सुन ही रहे हैं। तो सभी पांडवों के मन के अंदर भाव आया कि भीष्म पितामह की तो शादी ही नहीं हुई, तो पुत्री कहां से आई। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपकी तो शादी ही नहीं हुई, आप तो अखंड ब्रह्मचारी हो, आपकी पुत्री कहां पर आई, प्रश्न किया गया। तो भीष्म पितामह ने कहा थोड़ा सा साइड पर हो जाओ, ये मेरी और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की बात है, तुम साइड पर हो जाओ। तो वो पुत्री कौन थी? बुद्धि। वही बात जो भगवान जी गीता में बार बार बोलते हैं कि बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। और भीष्म पितामह इतने वर्षों के बाद, जीने के बाद, जब शरशैया पर बढ़ चुके हैं, तब जाकर उनको ये बात समझ आई कि परमात्मा बुद्धि चाहते हैं, मन चाहते हैं। तो मैं अब अपनी बुद्धि आपको समर्पित करना चाहता हूं, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते भाई कौन सी दिक्कत है? तो भीष्म पितामह ने कहा कि एक वितृष्णा, इसकी एक बहन भी है, उसका नाम है तृष्णा। लेकिन अब मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, मेरी जो बुद्धि है वो वितृष्णा हो चुकी है। अब मैं केवल और केवल आपका ध्यान करना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, मैया अर्पित मनोर बुद्धि। जो भक्त अपनी बुद्धि को और मन को मेरे में अर्पित करने वाला हो जाता है, यह मद्भक्तः स मे प्रिय। अब भक्तों के 12 लक्षण बतलाने के बाद भगवान जी क्या कहते हैं कि जिसके अंदर ये 12 लक्षण पाए जाते हैं उसे भक्त कहा जाता है। और जो ऐसा भक्त बन जाता है वो मुझे प्रिय हो जाता है। भगवान तो हमें प्यार करते ही करते हैं, लेकिन जब हम भगवान जी की आज्ञाओं को मानकर वैसा चलना शुरू कर देंगे तो भगवान जी और प्रसन्न हो जाते हैं कि ये मेरा बालक है, इसने मेरे कहे अनुसार चलना शुरू कर दिया। प्यार तो मैं इससे करता ही हूं, क्योंकि परमात्मा का हम सब जीवात्माओं से बहुत प्रेम है। ऐसा नहीं कि परमात्मा ने एक जीवात्मा को बहुत प्रेम किया, दूसरे को कम प्रेम किया, तीसरे को परमात्मा बिल्कुल प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं। परमात्मा सब जीवात्माओं को एक जैसा प्रेम करते हैं। इसीलिए परमात्मा ने हम सब जीवात्माओं को एक जैसे ही तम से बाहर निकाला हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक माता पिता के 4 बालक हैं, उन 4 बालकों में से 3 बालक ऐसे हैं जो माता पिता की बात को नहीं मानते हैं, एक बालक ऐसा है जो माता पिता की बात को मानता है। तो स्वाभाविक ही जो बालक माता पिता की बात को मानता है, माता पिता उसे अधिक प्रेम करते हैं। तो वही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने मुख से कहते हैं कि जिस भक्त के अंदर ये 12 लक्षण आ जाते हैं वह भक्त मुझे बहुत प्रिय लगता है। और हमारे लिए आचार क्या है कि हमने अपने जीवन के अंदर इन बातों को धीरे धीरे धारण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी चाहते हैं, ये एकदम से जीवात्मा नहीं कर सकता। यदि जीवात्मा के अंदर इतनी शक्ति होती कि परमात्मा ने बोला कि ऐसा करना चाहिए, जीवात्मा ने वैसा कर दिया होता, तो आज तक हमारा उद्धार हो गया होता। अनंत सृष्टियों से हम अनंत जन्म न लेते रहते, अनंत बार मृत्यु को प्राप्त न होते। हमने परमात्मा की बातों को नहीं माना, इसीलिए आज बार बार जन्म और मृत्यु के फेरे में हम घूम रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इन 2 श्लोकों के अंदर कहते हैं कि भक्त के अंदर 12 प्रकार के गुण होते हैं और इन गुणों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए।